जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ये प्रथम पालिका हो जाएगा 2023 का क्वेश्चन पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन बैंक को हल करते हो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करते हो तो जो तुम्हारे आगे आने वाला एग्जाम है उसमें बहुत ही हेल्प होता है। तो इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला सवाल दिया गया है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है विरंजक चूर्ण है। क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। दूसरा सवाल है, आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक जो है ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी में भी है, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम होगा कांसा, यानी ऑप्शन डी जो है तीसरा का सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन में जो दो परमाणुओं के बीच आबंध होता है द्वि आबंध होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यशद पुष्प क्या है? तो यशद पुष्प जो है ZNO है। क्या है? ZNO। अगला सवाल है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो है साबुन कहलाते हैं। 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो कार्बोनिल बोलो या फिर कीटोन बोलो, बात वही है। तो इसका संकेत CO हो जाएगा, बॉन्ड CO, यानी 7 का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो इनमें से जो है एसिटिलीन, ये जो है एल्काइन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो पोटेशियम का संयोजकता जो होता है 1 होता है। कितना होता है? 1। अगला सवाल है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान होगा। तो चूंकि लाल को नीला कर रहा है यानी ये क्षारीय विलयन होगा, और क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, और परमाणु भार पूछा यानी उसका डबल परमाणु भार होता है। तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा परमाणु भार, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम यहाँ पे ऑप्शन डी आप जब देखोगे तो ये जो सोडियम है अधिक क्रियाशील है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है Zn से, और Cu से भी Zn अधिक अभिक्रियाशील, यानी ऑप्शन डी में जो है सही सीक्वेंस दिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विस्थापन। अगला सवाल है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है,
तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला सवाल है, बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? तो किस वर्ग के तत्व हैं? 13 वर्ग के तत्व हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ग 13। अगला सवाल है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग है यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला सवाल है, बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ जो है तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20 का। अगला सवाल है, पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त रस का जो स्राव है ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत द्वारा होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। अगला सवाल है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो कौन से अंग है वो बताना है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समजात अंग है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण जो है हाइड्रा हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो क्या कहलाती है किसी जीव की जीनी संरचना? जीनोटाइप कहलाती है। अगला सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो किसकी मानी जाती है? अवतल दर्पण की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला सवाल है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो क्या होता है? sin i बटे sin r होता है, यानी 28 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाईऑप्टर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस में आवर्धन बराबर जो होता है V बटे U होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 30 नंबर का। अगला सवाल है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, यानी 31 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है टोटल 5 सतहों से घिरा होता है। कितना से? 5। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो रंध्र के छिद्र किससे घिरे रहते हैं वो बताना है। तो गार्ड कोशिका से घिरे रहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CO2 गैस मुक्त होती है श्वसन क्रिया में। अगला सवाल है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल। अगला सवाल है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो क्या मुक्त होता है? CO2 भी होता है, ऊर्जा भी और H2O भी, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 37 का। अगला सवाल है, ATP का विस्तारित रूप है? तो ATP का जो है विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन का उपयोग होता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो किन कारकों पर निर्भर करती है?
ए और बी दोनों, यानी प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, यानी 40 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो कैसा होता है? हरा होता है। अगला सवाल है, दांत का कठोरतम भाग है तो दांत का जो कठोरतम भाग है इनामेल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक है। अगला सवाल है, अपघटक का उदाहरण है तो अपघटक का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? 45 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का हिस्सा वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सभी हो जाएगा, यानी 47 का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला सवाल है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो कितने पोषी स्तर होते हैं? 4 होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? मतलब समाप्त होने वाला स्रोत। तो समाप्त होने वाला स्रोत पेट्रोलियम है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है तो वास्तविक स्रोत जो है ऊर्जा का सूर्य हो जाएगा। 50 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जो दहन कर, यहाँ पे जो होगा, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें ईंधन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यूरो 2 का संबंध है तो यूरो 2 का जो है संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण से है। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो वर्ण विक्षेपण जो उत्पन्न करता है प्रिज्म करता है। कौन करता है? प्रिज्म करता है। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। 54 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन परबल क्षारक है? तो परबल क्षारक कौन हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। अगला सवाल है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है। अगला सवाल है, फल पकाने वाला हार्मोन है तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है, एथिलीन। अगला सवाल है, गोबर छत्ता है तो गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। क्या है? एक मृत जीवी। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन का आणविक सूत्र है तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। क्या होता है? O3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कवक में पोषक की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषक की कौन सी विधि होती है? मृत जीवी होती है, यानी 60 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। अगला सवाल है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारी अधिक समानता किससे है? चिंपैंजी से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन होती है। कौन सी अभिक्रिया? किण्वन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अभिक्रिया जिसमें आयनों, यहाँ पे आयनों होगा, आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है?
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो समीकरण में देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो भी दिया गया है तत्व उसका जो है परमाणु संख्या बराबर रहना चाहिए। तो जब आप ऑप्शन डी में देखोगे तो ये जो है संतुलित नहीं है। इधर देखो पीबी का संख्या कितना, 1 है, इधर भी पीबी का संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका संख्या 2 है, लेकिन इधर देखो नाइट्रोजन का संख्या 1 ही है, यानी ये संतुलित नहीं है। अगला सवाल है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो कितना होता है? 7 होता है पीएच मान उदासीन विलयन का। अगला सवाल है, निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक सूचक जो डायरेक्ट प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है, तो हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक है। अगला सवाल है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब जो अलग जात का है, जिसका सूत्र अलग होता है। तो खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर, ये तीनों का सूत्र एक ही प्रकार का होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? विजातीय है, इसका सूत्र अलग प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हीरा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो नीला करता है कौन? क्षारक वाला होता है, यानी OH। कौन हो जाएगा? OH। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस लेंस की अपसारी लेंस कहते हैं? मतलब किसे जो है निम्नलिखित में से अपसारी लेंस भी बोला जाता है? तो अपसारी लेंस मतलब जो किरण को फैला देता है, तो ये अवतल लेंस में होता है। किस में होता है? अवतल लेंस में। 73 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो अधिकतम किसका होता है? अधिकतम होता है लाल का। किसका होता है? लाल का अधिकतम होता है। 71 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 74 है, 74 का सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो किसमें जोड़ा जाना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए है पार्श्व क्रम, ऑप्शन बी भी है पार्श्व क्रम, ये समांतर क्रम। तो समांतर क्रम बोलो या फिर पार्श्व क्रम बोलो, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे श्रेणी क्रम कहीं नहीं दिख रहा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 76 का। अगला सवाल है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, तो क्या होगा परावर्तित किरण पुंज? तो 77 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिसारी होगा। अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। अगला सवाल है, 1 एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर या फिर 2A अंकों के बीच, ये B नहीं है, ठीक है, 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा वो बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.1 एम्पियर होगा। अगला सवाल है, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा, यानी 80 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और इसका PDF डाउनलोड कर लो।